हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आज आपका मैथ्स का प्री फाइनल पेपर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो कल आपका इंशाल्लाह फिज़िकल साइंस है। तो चलिए देखते हैं थोड़े से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फिज़िक्स। ओके, चैप्टर वाइज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस में आपको है, देखिए, डज फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर चेंजेस व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर। यस डेफिनेटली, क्योंकि चाहे आपका स्पेरिकल मिरर रहने दो, कॉन्केव मिरर रहने दो, या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर रहने दो, व्हेन द मीडियम चेंजेस, चाहे वाटर से एयर में आन दो, तो व्हेन द मीडियम चेंजेस डेफिनेटली इट चेंजेस। ठीक है। देन व्हाट हैपन्स, यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस है। यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन डे टू डे लाइफ। बेसिकली ये क्या होता है, आपको कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आपको रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, और आपको पार्किंग लॉट्स या फिर मॉल्स वगैरह में जहाँ पे पार्किंग स्पेस होती है वहाँ पर यूज़ होता है। सेकेंड है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस चैप्टर में से देखिए, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट में। अगर वेरी शॉर्ट में नहीं आया तो बैलेंसिंग में आएगा, एसए में। ओके, तो आपको वेरी शॉर्ट में यहाँ पर है, देखिए, 6th क्वेश्चन। देन 7th क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड हैपन इफ केमिकल इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्या होता अगर बैलेंस नहीं रहता, इट विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। देन हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। देन वी आर हैविंग थर्ड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे वाटर में, अगर आपको आंसर पता नहीं है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का, तो एटलीस्ट डू दिस थिंग, राइट द फॉर्मूला। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, अगर आपको आंसर नहीं पता तो you can at least write the formula of sulfuric acid and water is basically we all know H2O। ठीक है, तो H2SO4 प्लस H2O एरो, देन एरो पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कम से कम इतना लिखिए। ठीक है। देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, गेस व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कट, बिकॉज इट विल टेक, इफ द टेम्परेचर इज नॉट प्रॉपरली सेट, it will take the time to convert milk into from lactobacillus bacteria, it will take time to convert into curd. Okay, then we are having, write the required material in an experiment, acid react with the metals। पहले तो आप ये देख लो कि एसिड क्या है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया, एसिड कौन सा भी लिख सकते हैं आप, H2SO4 HCl। मेटल्स के साथ बेहतर है आप HCl लिखें या फिर H2SO4 लिखें। ठीक है, एसिड में। और मेटल्स आपके क्या क्या होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, सोडियम हो गया, तो आप वो लिखो तो क्या हो गया, बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। वेन एवर एसिड रिएक्ट विद द मेटल, हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज लिबरेटेड। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके भी दे सकता, बट आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा एंड प्रोडक्ट में, और आपको क्या होगा, यू विल हैव हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। देन मेंशन द प्रिकॉशंस टू टेक वाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, जब आप एसिड ऐड करते हो वाटर में तो ड्रॉप वाइज ऐड करना है और स्लोली ऐड करना है, अदरवाइज इट विल टर्न इनटू अ मिसहैप। देन एनी 2 यूजेस ऑफ विच, हाँ दिस इज़ अ वेरी कॉमन, 6th क्लास से पढ़ रहे हो आप लोग। हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज़ लिबरेटेड एट व्हेन HCl रिएक्ट्स विद द मेटल। अभी जैसा बताया मैंने, यहाँ पर आपको एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, यहाँ पे भी वही होगा। HCl अगर ऐड करोगे, सपोज़ आपने जिंक लिया है, HCl व्हेन यू ऐड HCl, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, HCl प्लस जिंक, ये भी बैलेंस नहीं कर रहे हम, तो क्या होता आपका, बेसिकली देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो सॉरी थोड़ा सा, बिकॉज इट्स साइमल्टेनियसली लिखना भी है और बताना भी है, तो ZnCl प्लस H2, ये आपका हमेशा जब भी, जैसे मैंने बताया कि आपका जिंक के साथ, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट होगा तो हमेशा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और जब भी गैस लिखोगे तो अपवर्ड एरो डालना ज़रूरी है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेसिकली यूजेस क्या होता है आपका, जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो जब फ्रेमिंग ऑफ बोन्स होता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में रैप करते हैं, और टू मेक द मोल्ड्स एंड स्टैचूज। ठीक है, देन आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेसेस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एनी यूज़ ऑफ आइदर कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस पूछ सकता है, बस जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसा आपका बैलेंसिंग है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया आपका यहाँ पर।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। यहाँ पर गेस द वेरिएशन। अगर मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो बेटर आप लोग पहले क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि आंसर्स तो आपके पास आपके वर्क बुक या क्लास वर्क या मटेरियल में एनी हाउ रहेंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 5th चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस पूछ सकता है या आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है इन अ पीरियड और ग्रुप। ये एक डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चन है जो आएगा, सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, ओके। देन आपका यहाँ पर ये जो है, ये जो 33 क्वेश्चन है कि ये आपका बॉन्ड एंगल है ना 104 डिग्रीज, 31 एंगस्ट्रॉम की बजाय 109 डिग्रीज क्यों है, रीजनिंग में आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरल क्वेश्चन देखिए आप, थिंक व्हाट हैपेंस इफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, रीजनिंग में है ये। गिव द यूजेस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर यूज इन अ डेली लाइफ। इलेक्ट्रिक करंट एक व्हाट आई सजेस्ट, ये एक छोटा चैप्टर है, तो आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे चैप्टर्स जो है आपके आप पहले कवर कर लें, देन यू कैन गो फॉर द बिग चैप्टर, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक्सपेरिमेंट्स के, Faraday's law, precautions. Then again parts of electric generator, slip ring in AC motor, application of electric motor, uses of solenoid. Then principles of metallurgy. Please try to cover principle of metallurgy. It is very short and sweet chapter और बहुत आसानी के साथ आप उसमें ब्लास्ट फर्नेस वगैरह है जो है, दो किस्म अर्थ फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस, दोनों के डायग्राम्स प्रैक्टिस करिए कैसे भी, ठीक है। देन द लास्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट आई सजेस्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हालांकि एक चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल कोशिश करिए कि उसमें से आप डायमंड का स्ट्रक्चर और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये नोमेनक्लेचर का है, जैसा कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन वगैरह नोमेनक्लेचर पढ़े। और आपका जैसा कि है, अगर एक कार्बन रहेगा तो दो कार्बन एलिमेंट रहे, दो कार्बन रहेंगे तो किस तरीके से आप उसको नाम रखेंगे, जैसे कि मिथ, इथ, प्रोप, बट उस तरीके से आप नोमेनक्लेचर सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो एक कंपाउंड दे, एक फार्मूला दे, एंड ही मे आस्क यू टू नेम इट, सो प्लीज़ गो फॉर इट, ओके। So these are your questions. Keep watching my channel. I'll be giving you the answers of all these very short questions in my next video. Till then, goodbye.